हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकेम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एल्कोहल्स के टॉपिक को, जिसपे हमने पढ़ लिया है एल्कोहल्स की प्रिपरेशंस और एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़, और साथ में हमने शुरू कर दी हैं एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि आज पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O and H बॉन्ड एंड ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C and O बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एमिकेम का नया वीडियो। रिएक्शन फर्स्ट देखते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग सी क्यों फर्स्ट करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। इसमें फर्स्ट सेक्शन थी वो हमने पढ़ी थी विद मेटल। विद मेटल में क्या आएगा, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन दोनों में ये सभी मेटल्स जिनकी वैलेंसी अलग अलग है, यहाँ वैलेंसी 1 रहेगी, यहाँ वैलेंसी 2 और यहाँ वैलेंसी 3 रहेगी। तो उसी पैटर्न में यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसका एल्कोक्साइड बनेगा, यानी कि कंपाउंड बनेगा यहाँ पर ROH व्हेन रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म ROM प्लस n नंबर ऑफ H2 गैस। यहाँ इसे बोलेंगे हम मेटल एल्कोक्साइड। जितना नंबर ऑफ कार्बन आएगा उसको बोल देंगे और यहाँ पर मेटल के अकॉर्डिंग उसका नाम बोल देंगे। तो फर्स्ट तो हम हालांकि देख चुके हैं, एक बार और देखिए इसको। एग्जाम्पल लेंगे C2H5OH प्लस सोडियम, यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, और उसी मैनर में यहाँ पर H2 गैस रिड्यूस जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ पर हाफ H2 निकलेगा। अगर हम इसको बैलेंस करना है तो हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1H2 गैस। ये रहा फर्स्ट। सेकंड, अगर हम मेटल चेंज करें तो यहाँ पर ले सकते हैं हम इसके साथ साथ मैग्नीशियम, और एलिमेंट जो कंपाउंड लेंगे C2H5OH। इस केस में मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए ये ट्वाइस मॉलिक्यूल ही लिया जाएगा, और यहाँ कंपाउंड बनेगा C2H5O ट्वाइस मैग्नीशियम प्लस H2 गैस। थर्ड जो एलिमेंट रहेगा हमारा वो एल्युमिनियम के साथ यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 रहेगी। कंपाउंड प्रिपेयर होगा C2H5O थ्राइस Al प्लस H2 गैस। यहाँ पर थ्राइस है तो यहाँ आएगा 3/2। नेमिंग कैसे होगी इसकी, इसको नेमिंग देंगे हम सोडियम इथॉक्साइड। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है, इसको बोलेंगे हम इथाइल, और O है तो बन जाएगा, जैसे ही RO होता है इसको बोलते हैं हम एल्कोक्साइड। क्योंकि मेटल लगा हुआ है तो हम मेटल का नाम दे देंगे सोडियम इथॉक्साइड, मैग्नीशियम इथॉक्साइड एंड एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। यहाँ पैटर्न आता है एक ये कि मॉलिक्यूल जो इथेनॉल है इसकी जगह पर हमने अगर सेकेंडरी इथेनॉल लिया, टर्सरी एल्कोहल लिया, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की प्रेजेंस में यहाँ पर मेटल किस टाइप से रिएक्शन देगी, यह हम कह सकते हैं इन मेटल की प्रेजेंस में, या फिर जो रिएक्शन आ रही है ड्यू टू OH बॉन्ड, ये जो H रिलीज हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में किस टाइप से रिलीज होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम रिएक्टिविटी पैटर्न। रिएक्टिविटी ऑर्डर किस टाइप से होगा ये समझने की बात है। यहाँ पर ये होता है प्राइमरी में हाईएस्ट, एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। ऐसा किस लिए होता है ये समझने की बात है कि प्राइमरी में रिएक्टिविटी हाईएस्ट होती है
एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्सरी। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा प्लस आई इफेक्ट को। ये पढ़ चुके हैं आप क्लास 11th में इंडक्टिव इफेक्ट को या प्लस आई इफेक्ट को। जब कोई भी ग्रुप या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखती है तो उसके इफेक्ट को बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर यहाँ समझने का मैटर ये है कि फर्स्ट केस में जो हमारा C2H5OH है इसको भी लिखेंगे हम ओपन फॉर्म में कुछ इस टाइप से। तो देखें यहाँ पर अगर ये CH3 ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि R ग्रुप, अगर हम इसको हम R भी माने इस कार्बन के अकॉर्डिंग, ये CH2 और यहाँ पर हम इसको R मान लें तो ये R प्लस आई करेगा, प्लस आई के साथ साथ क्या करेगा O पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा यानी कि O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इस पैटर्न में जो करना है इसको रिलीज करना है इलेक्ट्रॉन देकर। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई जिस वजह से H थोड़ा देर से रिलीज होगा। सेकेंड केस में देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, इस कार्बन पर 2 प्लस आई हो गया, 1 प्लस आई इस R की वजह से और 1 प्लस आई इस R डैश की वजह से। तो क्या होगा, यहाँ पर O पर पार्शियल नेगेटिव आ गया जबकि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आया था। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर O जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पहले से ही इंक्रीज हो गई है जिस पर वो इजीली H को रिलीज नहीं कर पाएगा। इस केस में O और H के बीच बॉन्ड में हेटेरोलाइटिक फिशन होगा, O नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। इस केस में O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है फर्स्ट केस में जो है उसके कंपेयर में सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है। थर्ड केस देखते हैं जिसे हम कहेंगे टर्सरी एल्कोहल, R डैश R डबल डैश। तो प्लस आई इफेक्ट एक ये हो गया, एक प्लस आई इफेक्ट ये हो गया, एक प्लस आई इफेक्ट ये हो गया, 3 प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर हो गए जिसके कारण इस O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कह सकते हैं हम डबल डैश नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे डेल्टा डैश, डेल्टा माइनस, डेल्टा डैश माइनस, डेल्टा डबल डैश माइनस और H। अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 पैटर्न आए। 3 पैटर्न कौन से आए, एक डेल्टा और एक डेल्टा डैश माइनस और एक डेल्टा डबल डैश माइनस। तो देखें यहाँ पर ये जो है ये हाईएस्ट है और ये लीस्ट है। इस केस में प्लस आई इफेक्ट हाई लो वैल्यू में हो रहा है, सिंगल आर ग्रुप ही प्लस आई कर रहा है। इस केस में 2 प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल हैं और इस केस में 3 प्लस आई इफेक्ट R डैश और R डबल डैश की वजह से हैं, जिस वजह से यहाँ पर O एटम पर टर्सरी अल्कोहल में O एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी जिस वजह से ये H से इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन में नहीं होगा और अब H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं निकल पाएगा। समझने का मैटर ये है कि सपोज कीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और पार्टी में जाने के बाद फर्स्ट केस में आपको कुछ दिया गया, आपने उसको खाया। पार्टी में नॉर्मली हम जाएंगे तो खाएंगे कुछ ना कुछ। जब पार्टी में सबसे पहले हम गए, कुछ खाया, ठीक है, कुछ लेने की कंडीशन होगी कुछ और ले खा सकते हैं हम। सेकेंड केस में हमने कुछ और थोड़ा सा और मीठा ले लिया। थर्ड केस में यहाँ पर कंडीशन इतनी हो जाएगी कि अब हम कुछ और लेने की कंडीशन में नहीं होंगे और अब नहीं कहेंगे भैया अब छोड़ दे, अब हम कुछ नहीं खा सकते, और यहाँ पर वही केस हो गया। या कह सकते हैं अगर किसी पार्टी में जाने से पहले हमने अगर कुछ खाया हो तब तो ठीक है, अगर कुछ खा के नहीं गए हों वो कंडीशन ये वाली है, पार्टी के हाफ में और पार्टी के लास्ट में। तो यहाँ इस कंडीशन में O पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इतनी इंक्रीज हो गई है कि ये H को पॉजिटिव चार्ज में निकाल नहीं सकता, इसलिए टर्सरी एल्कोहल एसिडिक कंडीशन को लीस्ट कंडीशन में शो करते हैं। पैटर्न क्लियर होगा। यहाँ पर प्राइमरी हाईएस्ट एसिडिक होंगे। अब क्यों होंगे एसिडिक? भाई कोई भी कंपाउंड जैसे COOH है रिलीज करेगा H को, जब कोई भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे
कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि H पॉजिटिव रिलीज करेगा उसे कहते हैं एसिड। भाई यहाँ पर भी तो वही कर रहा है, ड्यू टू OH बॉन्ड, H बॉन्ड रिलीज हो रहा है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव बन रहा है। इसका मतलब अगर H पॉजिटिव रिलीज होगा इसका मतलब एल्कोहल भी एसिडिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन ड्यू टू O एंड H बॉन्ड क्लीवेज हो रही है इसका मतलब ये है एल्कोहलिक एसिडिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी वही डिस्कस कर रहे हैं हम कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में विच वन इज द मोस्ट एसिडिक। सो वी कैन से दैट द प्राइमरी एल्कोहल इज द मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी एज कंपेयर टू टर्सरी। सो टर्सरी इज द लीस्ट एसिडिक एंड द प्राइमरी इज द मोस्ट एसिडिक। इस टॉपिक को देखते हुए एक क्वेश्चन फिर से आता है कि वाटर और एल्कोहल में कौन सा अधिक एसिडिक होगा। तो यहाँ पर अभी बताया था आपको हमने कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो कह सकते हैं एसिडिटी जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई इफेक्ट। आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक आई इफेक्ट है और यहाँ पर कोई आई इफेक्ट नहीं है। जब कोई आई इफेक्ट नहीं होगा तो H पॉजिटिव इजीली रिलीज होगा और साथ में यहाँ पर 2 H हैं H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होने के लिए। चलिए वो छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्कोहल आर लीस्ट और लेस एसिडिक एज कंपेयर टू वाटर। इसी की तरह आगे भी हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि किस टाइप से H एटम रिलीज हो सकते हैं। रेजोनेंस का पैटर्न भी आएगा, आगे पैटर्न आएगा एल्कोहल के साथ फिनॉल का और ईथर का कि वो एसिडिक होंगे या लेस एसिडिक होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन लगभग वही है जैसे कि हमने पढ़ी थी रिएक्शन अभी NM यानी कि मेटल्स की। यहाँ पर मेटल हाइड्राइड्स आ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट वही बनेगा लगभग। कैसे देखते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। हमने लिया C2H5OH प्लस NaH। प्रोडक्ट तो लगभग वही बनेगा जैसे पहले बना था। प्रोडक्ट होगा C2H5ONa प्लस H2 गैस। क्या किया, सोडियम ने H को रिप्लेस किया इथेनॉल से और एक H इसका खुद का है और बना दिया इसने सोडियम इथॉक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड रिएक्शन यहाँ आती है विद एसिड्स। रिएक्शन हालांकि पड़ी हुई है आपकी। यहाँ होता है एस्टरिफिकेशन। क्या होता है एस्टरिफिकेशन? एसिटिक एसिड लिया और साथ में क्या लिया, एल्कोहल। हमने एल्कोहल को कुछ इस टाइप से लिखा रिवर्स वे में जिससे कि इजी हो जाए। यहाँ पर एक देगा H और एक देगा OH। तो क्या समझ सकते हैं आप, कौन सा देगा H कौन सा देगा OH? नॉर्मली हर किसी के माइंड में आता है कि भाई एसिड है तो H देगा और ये एल्कोहल है तो OH देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। समझ लें बिल्कुल कि एसिड देता है OH और एल्कोहल देता है H। बस यही समझने का मैटर है। एसिड देगा OH और एल्कोहल देगा H, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CO एंड O, C2H5 एंड 1 molecule of water. This is called ester and named as ethyl acetate. ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर हम पढ़ रहे थे अभी प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का अगर देखा जाए तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, और अगर यहाँ पर हम लिखें मिथेनॉल तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यहाँ देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बहुत तेज़ी से क्या निकालेगा, OH नेगेटिव आयन।
प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर OH पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ये मॉलिक्यूल कंप्लीट OH नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। उससे पहले जब कभी भी, बस ध्यान रखिए कि ये रिएक्शन केवल यहीं पर होगी जब एल्कोहल और एसिडिक एसिड या कोई भी एसिड रिएक्शन करेगा एल्कोहल के साथ। एसिडिफिकेशन में ही ऐसा होता है कि एसिड देता है OH नेगेटिव आयन और ये देता है H पॉजिटिव आयन। ये याद रखने की बात है यहाँ पर। अब इसमें भी अगर हम एसिडिक पैटर्न देखें तो कैसा होगा। फर्स्ट हमने लिया मीथेनॉल, सेकंड लेंगे इथेनॉल, थर्ड हमने कंपाउंड लिया CH3 ट्वाइस CHOH और लास्ट कंपाउंड होगा यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो एसिडिक प्रॉपर्टी के साथ साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एल्कोहल एज द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल डिक्रीजेज। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन आती है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या बोलें तो GR। जहाँ पर भी GR रिएक्शन करता है वहाँ पर हमेशा अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि H पॉजिटिव आयन देने वाला हो, हमेशा एल्केन बनेगा। कैसे, ROH प्लस क्या होता है GR, CH3 MgBr, CH3 MgBr या RMgX। प्रेजेंस क्या रहेगी, ड्राई ईथर की। क्या बनेगा, ये वाला H क्योंकि रिएक्शन किसकी वजह से है, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ONH बॉन्ड, तो क्या बनेगा यहाँ पर मीथेन या एल्केन और साथ में Mg के साथ OR डैश एंड BR डैश छोड़ दीजिए, क्या बनेगा एल्केन। अगर यहाँ हमने CH3 लिया है तो, और R जो भी है बन जाएगा। रिएक्शन ले लेते हैं सबसे पहले C2H5OH की CH3 MgBr के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी और साथ में कंपाउंड बनेगा CH4। कैसे बना CH4, इसकी वजह से, और साथ में क्या बनेगा कंपाउंड साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी टाइप की रिएक्शन जैसे हमने एसिडिफिकेशन रिएक्शन की हुई है उसी टाइप से रिएक्शन एक और आती है एसाइलेशन। एसाइलेशन में रिएक्शन होती है विद CH3COCl या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर कोई भी एस्टर। ध्यान रखेंगे ये होगी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। क्या होती है रिएक्शन देखते हैं। CH3COCl रिएक्शन करेगा एल्कोहल के साथ, ये प्रेजेंस रहेगी पायरीडीन की और रिएक्शन क्या होगी, जैसा कि रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम OH बॉन्ड क्लीवेज, तो -HCl हो जाएगा। अब क्या बनेगा देखते हैं, CH3CO2H5 क्या बना यहाँ पर, फिर से बना यहाँ पर एस्टर इथाइल इथेनोएट। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेंगे, ये होगी एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड। देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, ये क्या है एसीटॉइल क्लोराइड। अब इसके पेज पर लेते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड जिसका फार्मूला होगा CH3COOCOCH3। क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन फिर से वही HOC2H5, फिर से H देगा, H के साथ क्या जाएगा, यहाँ से ये पूरा मॉलिक्यूल जाएगा, तो कंपाउंड क्या बना CH3COOH। प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ पर, पायरीडीन की। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। कहाँ से बना ये,
इथेनॉल का तो H जाएगा और एसिडिक एनहाइड्राइड का जो CH3CO ग्रुप है वो जाएगा। अब क्या लेंगे, क्या बचा, CH3COO C2H5। तो साइड प्रोडक्ट फिर से जो मेन प्रोडक्ट क्या बना, CH3COO C2H5। तो मेन प्रोडक्ट तो दोनों में क्या बना, इथाइल इथेनोएट। इसमें क्या बना साइड प्रोडक्ट, HCl, और इसमें क्या बना साइड प्रोडक्ट, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। ये लगभग इसी टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि इसी में भी क्या हो रहा है, एस्टरिफिकेशन। लेकिन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन केवल यही कहलाएगी, इसे कहेंगे एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन। तीनों रिएक्शन जो हैं एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन है, जो कि हो रही हैं फर्स्ट विद एसिड, सेकेंड विद एसाइल क्लोराइड, थर्ड विद एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन आती हैं रिएक्शन ड्यू टू C&OH बॉन्ड क्लीवेज। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगी यहाँ से। और इस टाइप की रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, पहले यही समझ लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में ये ऑर्डर किस टाइप का रहेगा। तो फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। तो अभी समझा था हमने क्या, OH बॉन्ड क्लीवेज। अब क्या है, C&O बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। कैसे एप्लीकेबल होगा प्लस आई इफेक्ट, फर्स्ट केस में केवल एक R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ शो करेंगे डेल्टा माइनस, O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा माइनस होगी और मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। एक बनेगा कार्बोकटायन और दूसरा बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो बताया था आपको अभी कि जितनी जल्दी O का पेट भरेगा उतनी जल्दी OH को लेकर निकल जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। इस केस में क्या है, प्लस आई होने की वजह से R मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया और इसने आगे कन्वे किया, तो इस O एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल टाइम इंक्रीज हुई। सेकेंड केस में देखते हैं, R 2 है तो प्लस आई 2 टाइम्स हुआ यहाँ पर। इसका मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसका मतलब अब जो डेल्टा डैश माइनस हो गया इस पर, डेल्टा डैश माइनस की एफिशिएंसी ज़्यादा है डेल्टा माइनस से। थर्ड केस में 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट हुआ, एक इस आर की वजह से, एक इस आर की वजह से और एक थर्ड आर की वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा डैश डबल डैश माइनस हो गई और हम यहाँ देख सकते हैं डेल्टा माइनस की एफिशिएंसी लेस है डेल्टा डैश माइनस से, जो कि लेस है डेल्टा डबल डैश माइनस से। इस केस में डेल्टा डबल डैश माइनस हाईएस्ट कंडीशन कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो गया यहाँ पर है, यानी कि इस O पर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट है। इसका मतलब ये OH नेगेटिव बहुत तेजी से निकलेगा एज कंपेयर टू दिस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर इससे पहले हम शो करना चाहें तो मिथाइल भी इससे पहले आ सकता है। अब आती हैं इसकी रिएक्शंस लगभग आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रिएक्शन इसमें जो आएगी वो आएगी विद HX में भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं कौन से, FCl Bri। तो यहाँ पर भी रिएक्शन किस टाइप से होगी, HI मोस्ट रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू HBr एज कंपेयर टू HCl। बात हम HF की करेंगे ही नहीं, क्योंकि HF के केस में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट हो जाएगी, जिस कारण वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इन तीनों में HI की रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी। फर्स्ट रिएक्शन, तो 2 पैटर्न समझ में आ गए आपके, एक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री हाईएस्ट रिएक्टिव होगा और HX में HI मोस्ट रिएक्टिव होगा। और इस प्रोसेस को हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसे हम बोल रहे थे ग्रुप्स रिएक्शन।
जो कि प्रिपरेशन थी किसमें, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ी थी हमने इसको। तो देखते हैं रिएक्शन फर्स्ट, CH3OH प्लस HI क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3I एंड H2O। ऐसे ही रिएक्शन अगर हम सेकंड देखें, CH3CH2OH प्लस HI, और इस केस में बनेगा CH3CH2I प्लस H2O। थर्ड रिएक्शन देख सकते हैं हम यहाँ पर CH3 ट्वाइस CHOH प्लस HI, और कंपाउंड बनाएगा यहाँ पर CH3 ट्वाइस CHI प्लस H2O। टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन भी शो कर सकते हैं यहाँ पर, HI के साथ कंपाउंड बनेगा CH3 थ्राइस CI। यहाँ पर एक और रिएजेंट होता है, बताया था, जहाँ पर ग्रुप्स प्रोसेस की बताती है, वहाँ पर यहाँ जरूर होगा एनहाइड्रस ZnCl2 प्रत्येक रिएक्शन में, एनहाइड्रस ZnCl2, तब बोलते हैं इसको ग्रुप्स प्रोसेस। तो क्लियर हुआ। यहाँ पर एक्टिविटी किस पैटर्न से होगी, रिएक्शन 1, 2, 3 और फोर्थ रिएक्शन में, फोर्थ रिएक्शन फास्ट वे में होगी क्योंकि ये टर्सरी एल्कोहल है, और जैसे बताया था आपको अभी 3 डिग्री एल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड द HI इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो इस केस में जो रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन है वो हाईएस्ट स्पीड से होगी इस केस में। नेक्स्ट रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड PCl and SOCl2। सेकेंड विद PCl5, ये भी आप पढ़ चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखा आपने कि जहाँ पर किसी की प्रिपरेशन हो रही है और किसी की प्रॉपर्टीज हो रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा इजी हो जाएगा ये, अगर आप रिएक्शन को एक बार समझ के पढ़ लेते हैं तो एक की प्रिपरेशन होगी और दूसरे की वो प्रॉपर्टीज होगी। CH3CH2OH प्लस PCl5 प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl3 रिएक्शन CH3CH2OH प्लस PCl3 बनेगा CH3CH2Cl प्लस H3PO3। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे, थ्राइस यहाँ करेंगे और थ्राइस यहाँ करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ रिएक्शन विद SOCl2, क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस SOCl2, यहाँ प्रोडक्ट फिर से वही बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2, और साथ में क्या बनेगा, एक बनेगा HCl। जैसा कि पहले पढ़ाया था आपको, HCl दोनों में साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में रहेगा। तीनों रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड मेन प्रोडक्ट होगा। जो डिफरेंस होगा, फर्स्ट PCl5 में साइड प्रोडक्ट POCl3 बनेगा, सेकेंड रिएक्शन में PCl3 में साइड प्रोडक्ट H3PO4 बनेगा, H3PO3 बनेगा, और साथ में लास्ट रिएक्शन SOCl2 में साइड प्रोडक्ट SO2 गैस बनेगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फोर्थ रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन में किस रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। तो वहाँ पढ़ाया था आपको कि एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन में PCl5 के कंपेयर में SOCl2 को प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही गैसेस स्टेट में होते हैं और गैस स्टेट में होने की वजह से प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं होते, ईजिली इवॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है HCl, और ये मिक्स रहता है। इसको सेपरेट आउट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस चीप एंड बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन आती है इसमें विद
रेड पी एंड HI। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी रेड पी और HI आ जाए और O एटम जहाँ प्रेजेंट हो, समझ लीजिए वहाँ पर एल्केन बनने हैं O एटम को रिलीज करके। C2H5OH प्लस HI, एरो पर लिखेंगे रेड पी, टेम्परेचर 423 या 400 जो भी लिख सकते हैं, और अगर टेम्परेचर भूल जाएं तो लिख दीजिए सिंपल टेम्परेचर। अब क्या बनेगा, यहाँ पर जितने कार्बन एटम हैं उसका बना दीजिए एल्कोहल, तो C2H6 बना दीजिए। अब साथ में क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल और साथ में I2। अब रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए। कैसे भाई, O को बैलेंस करने के लिए हमने H लगाए, यहाँ पर H लगाया, तो ये H तो यहीं पर था, केवल O तो हटाया, तो ट्वाइस कीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बहुत ईजी रिएक्शन है। जब कभी भी O हो किसी भी मॉलिक्यूल में, HI और रेड पी से रिएक्शन करेगा, हमेशा क्या बनेगा, एल्केन्स। एल्केन्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल और I2 जरूर निकलेगी। ये इसका मेन फंडामेंटल है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने 2 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ी। फर्स्ट रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड, एंड सेकेंड रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C एंड OH बॉन्ड क्लीवेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी की रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिकेम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको एमिकेम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी हेल्प बराबर होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।